मेरा नाम मनोज पांडे मुसाफिर है और हम रहने वाले यूपी प्रयागराज के हैं। और जैसा कि प्रयागराज और यूपी का नाम ही कुछ अजीब है, तो मतलब अजीब क्या है, अच्छा है। तो उन्हीं पे हम कुछ कविताएं लेकर के आया हूँ। एक कोशिश है मेरी, कभी लिखता नहीं था और लिखने की जब आदत हुई तो फिर छूटती नहीं है, ऐसा हो गया है। तो मैं अपने लिखे हुए कुछ दो चार लाइनें सुनाता हूँ। एक कविता है हमारी, अभी लिखी थी, गायब हो गई, देख लो। तो अभी भैया लोगों ने सबने सुनाया, बहुत प्यारी प्यारी कविताएं लगी हमको, बहुत प्यारी लगी उनकी। तो हम आप लोगों को अपने बचपन की ओर ले चलते हैं। अब हमें नहीं पता है कि लोग शहरों में कैसा बचपन गुजारते हैं। हमारा जो गांव का बचपन था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा हमारा बचपन था। तो तरन्नुम में हमारी एक कविता है, तो कि बचपन के वो खेल खिलौने, बचपन की नादानियाँ, बचपन के वो खेल खिलौने, बचपन की नादानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ। सपनों की वो दुनिया भर की खुशियाँ मिलती छोटे से आंगन में, सपनों की वो नन्ही परियाँ आती थी आंगन में, कि दुनिया भर की खुशियाँ मिलती छोटे से आंगन में, सपनों की वो नन्ही परियाँ आती थी आंगन में। मिलकर हम सब करते थे, मिलकर हम सब करते थे थोड़ी सी शैतानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ। एक बचपन का जो सुनहरा दृश्य है वो हमारा है कि पापा के कंधों पर बैठ के मेला देखने जाते थे, गुड्डा गुड़िया खेल तमाशे हमको दिखलाते थे, पापा के कंधे पर बैठ के मेला देखने जाते थे, गुड्डा गुड़िया खेल तमाशे हमको दिखलाते थे, करते थे हम सब मिल कर के हरकतें बचकानियाँ, करते थे हम सब मिल कर के हरकतें बचकानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ। और पढ़ाई का जो हम लोग बता दें, हम किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े थे। जब पढ़े थे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़े गए थे, और वही खिचड़ी वही थाली से हमारा आज भी नाता था, पहले भी नाता था। तो याद बहुत याद आता है मुझको वो दिन जब हम पढ़ने जाते थे, याद आता है मुझको वो दिन जब हम पढ़ने जाते थे, तख्ती खड़िया बुध का साथ में थालियाँ लेकर जाते थे, याद आता है मुझको वो दिन जब हम पढ़ने जाते थे, तख्ती खड़िया बुध का साथ में थालियाँ लेकर जाते थे, दोपहर की खिचड़ी खा के करते थे मनमानियाँ, दोपहर की खिचड़ी खा के करते थे मनमानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ। कि सांझ होते ही पीपल के नीचे हम चौपाल लगाते थे, सांझ होते ही पीपल के नीचे हम चौपाल लगाते थे, ज्ञान की बातें प्यार की बातें दादाजी बतलाते थे, ज्ञान की बातें प्यार की बातें दादाजी बतलाते थे, दादाजी के बातों में थी और नई कहानियाँ, दादाजी की बातों में थी और नई कहानियाँ, याद
हम याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ, बचपन के वो खेल खिलौने, बचपन की नादानियाँ, याद बहुत आती है मुझको अम्मा की कहानियाँ। तो अगर समय है तो एक चीज़ मैं और सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी कविता है हमारी, और हम आप सबको बता दें कि अगर हम अकेले बैठ जाएं तो दिन भर आपका दिमाग खा सकते हैं, इतना हौसला रखते हैं। तो एक छोटी सी कविता है कि मैं एक किताब और वो एक कहानी जैसी। तो कविता है कि मैं एक किताब के जैसा था, तुम उसकी एक कहानी थी, मैं पागल बादल के जैसा, तुम वर्षा ऋतु की पानी थी। मैं एक किताब के जैसा था, तुम उसकी एक कहानी थी, मैं पागल बादल के जैसा, तुम वर्षा ऋतु की पानी थी। जब से जाना तुझको जाना, दिल पागल पागल रहता था, ना चैन कहीं ना सुकून कहीं, बस तुझको ढूंढा करता था। अरे जब से जाना तुझको जाना, दिल पागल पागल रहता था, ना चैन कहीं ना सुकून कहीं, बस तुझको ढूंढा करता था। तुम मेरे दिल वाली किताब के जब जब पन्ने पलटते थे, तब तब शब्दों के जरिए ही मेरे अंदर मन में उतरते थे। तुम मेरे दिल वाली किताब के जब जब पन्ने पलटते थे, तब तब शब्दों के जरिए ही मेरे अंदर मन में पहुँचते थे। तेरी एक झलक को पाते ही दिल में उत्साह उमड़ता था, बातों को तेरी सुन करके अंबर पर ये दिल उड़ता था। अब याद मुझे फिर आता है कि क्या अनमोल कहानी थी, अब याद मुझे फिर आता है कि क्या अनमोल कहानी थी। मैं पागल बादल के जैसा, तुम वर्षा ऋतु की पानी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए तो वक्ता का तो दिन भर मन लगा रहेगा कि कुछ न कुछ सुनाते रहें, कुछ न कुछ सुनाते रहें। अगर आप लोगों की इजाज़त हो, और हमारे भैया कहाँ गए, वो तो गायब हो जाते हैं, तो भैया अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा हम एक सुना देते हैं अपनी लिखी, क्योंकि देखिए अगर हम यूपी से आए और अगर हम भोजपुरी न सुनाएं तो बेकार है हमारा आना, है ना। तो समझ लेंगे ना आप लोग, ज़्यादा उतना भोजपुरी नहीं है, हम अयोध्या साइड के हैं तो हमारी अवधि होती है, ज़्यादातर भोजपुरी नहीं हो, लेली गैली हम नहीं बतियाते। तो सीधा है कि भोजपुरी कैसे बोल सकते हो, सर भोजपुरी हम भोजपुरी नहीं कह रहे ना, अवधि कह रहे हैं, अवधि। तो अवधि है कि कहत कहत उनका हम हैरान हो गए, कहत कहत उनका हम हैरान हो गए, उनके बाबू सोना से हम परेशान हो गए। कहत कहत उनका हम हैरान हो गए, उनके बाबू सोना से हम परेशान हो गए। कहत रहे 2 दिन के मोहब्बत हमसे ना हो पाई, हम कहत रहे कि 2 दिन के मोहब्बत हमसे ना हो पाई। कहे लागी बाबू अब हमहू सयान हो गए, कहे लागी बाबू अब हमहू सयान हो गए। और कैलहीन मोहब्बत तो पता चला हमें परेशानी बहुत है, कैलहीन मोहब्बत तो पता चला हमें परेशानी बहुत है। इतनी छोट जिंदगिया में चुलबुल अबे कहानी बहुत है। और रिचार्ज खत्म हो गया उनके आधी रात में, रिचार्ज खत्म हो गया उनके आधी रात में। बैठी रही बात करत दूसरे के साथ में, बात करत रही आधी रात में दूसरे के साथ में। आवा फोन हमरे लगे कहीं बाबू रिचार्ज करा दा, आवा फोन हमरे लगे कहीं बाबू रिचार्ज करा दा। ज़्यादा नहीं बस 799 के नेट पैक भरा दा। आवा फोन हमरे लगे कहीं बाबू रिचार्ज करा दा, ज़्यादा नहीं बस 799 के नेट पैक भरा दा। और सुनकर उनके बतिया हमार खोपड़ी के सनक, सुन के उनकर बतिया हमार खोपड़ी के सनक। कहीं की फोन राख नहीं तो देव वहीं पटक।
सुन के उनके बतिया हमार खोपड़ी के सनक और बोलेन कि फोन रख नहीं तो देव वही पटक। अरे अपने के होते हुए तुम दूसरों से चैट करती हो, अपने के होते हुए तुम दूसरों से चैट करती हो, फोन कह के आधी रात में चुलबुल को सेट करती हो। धैदा फोन धनिया नहीं तो बुरा हुई, धैदा फोन धनिया नहीं तो बुरा हुई। आ जाके रिचार्ज करा ला बे जागत हमार ससुरा हुई, जाके रिचार्ज करा ला बे जागत हमार ससुरा हुई। और BMW से घूमत रहे, BMW से घूमत रहे, अब किसान हो गए। तोहरे बाबू सोना से हम परेशान हो गए, कहत कहत उनका हम हैरान हो गए, उनके बाबू सोना से परेशान हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्यार देने के लिए। भैया चले आइए। हाँ हाँ, वाह क्या चाल है आपकी।